नमस्कार, मैं पंकज बसु। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में इस कार्यकाल के अपने आखिरी भाषण में एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही जो मीडिया की सुर्खियों से दूर रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में मैं कुछ बहुत बड़े फैसले लेने वाला हूं। वो फैसला क्या हो सकता है, इसे लेकर कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन वो फैसला किस दिशा में लिया जाएगा, इसे लेकर हम बताएंगे कि वो क्या हो सकता है। हम बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस देश में 1800 एनजीओ, जी हां 1800 एनजीओ जो विदेशों से चंदा प्राप्त करते थे, उनका एफसीआई लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। वो बड़े एनजीओ थे, ऑक्सफैम, बहुत बड़े बड़े एनजीओ। उस एनजीओ में काम करने वाले लोग अब क्या कर रहे हैं, जिनका विदेशी चंदा बंद हो गया। करीब 2.5 लाख उनकी संख्या बताई जा रही है। इन 1800 एनजीओ में 2.5 लाख लोग काम करते थे। वो 2.5 लाख लोग क्या कर रहे होंगे जिनका विदेशों से आय बंद हो गया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब तक इस देश में 1562 पुराने कानून खत्म किए। वो 1562 कानून क्या थे, वो क्या कर रहे थे? उन 1562 कानूनों के खत्म होने के बाद भी कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा आम लोगों के जीवन पर? मामले को लटकाने और भटकाने के लिए उन 1562 कानूनों का किस तरह इस्तेमाल हो रहा था, क्या आपको पता है? लेकिन उससे भी बड़ा रहस्योद्घाटन हम आज करने जा रहे हैं। हम पूरी कहानी आपको बताएं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। सभा की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। दोस्तों, 14 मई को, यानी 14 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत हुई और उसके ठीक 2 दिन बाद ब्रिटेन का सबसे मशहूर अखबार है द गार्डियन। द गार्डियन की ख्याति पूरे दुनिया में वैसी ही है जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की है, या द इकोनॉमिस्ट की है, या अरब वर्ल्ड में अल जजीरा वगैरह की है, या दुबई या कुवैत में बोले तो खलीज टाइम्स की है। ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के ठीक 2 दिन बाद एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का शीर्षक था, नरेंद्र मोदी लैंडस्लाइड विक्ट्री शैटर्स कांग्रेस ग्रिप ओवर इंडिया। यानी नरेंद्र मोदी की जीत कांग्रेस की भारत पर कमजोर होती पकड़ को दर्शाती है। जमीन कांग्रेस की धीरे धीरे छीन रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार द गार्डियन ने 16 मई 2014 को लिखे अपने लेख में लिखा। अब बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं हुई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। 18 मई 2014 को, यानी फिर 2 दिन बाद, द गार्डियन ने एक एडिटोरियल लिखा और उस एडिटोरियल का शीर्षक था, इंडिया अनदर ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। यानी भारत के लिए दूसरी आजादी। और उस आर्टिकल का जो द गार्डियन में लिखा हुआ जो आर्टिकल है, उसका पहला लाइन क्या था पता है? उस पहले लाइन में लिखा गया था, द डे व्हेन ब्रिटेन
फाइनली लेफ्ट इंडिया। 14 मई 2014 को ब्रिटेन ने भारत को औपचारिक या फाइनली छोड़ दिया। उस आर्टिकल में बड़ी बारीकी से लिखा हुआ है कि कांग्रेस का शासन कैसे ब्रिटेन के शासन का ही एक्सटेंशन था। वो लिखते हैं, इंडिया अंडर कांग्रेस पार्टी वाज इन मेनी वेज कंटिन्यूएशन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया, कि कांग्रेस का शासन ब्रिटिश राज का कंटिन्यूएशन था। ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार अपने एडिटोरियल में लिख रहा है। अखबार लिखता है कि सारे नियम कानून अंग्रेजों के ही चल रहे थे, सारा सिस्टम अंग्रेजों का बनाया चल रहा था। उस सिस्टम में अगर आप देश के खिलाफ बोलते हैं तब आप देशद्रोही नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ बोलते हैं तब देशद्रोही हैं। वही सिस्टम कंटिन्यू कर लिया यहां कि अगर आप इस देश के खिलाफ कुछ करते हैं तो देशद्रोही नहीं, लेकिन सरकार के खिलाफ यानी उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे तब देशद्रोही है। यह देशद्रोही की परिभाषा थी। ब्रिटिश राज की जड़ें 14 मई 2014 के बाद एक एक कर कैसे कैसे काटी गई, वो आपको जानने की जरूरत है। आपको जानने की जरूरत है कि लुटियंस दिल्ली में अब डिफेंस दलालों की पार्टियां क्यों नहीं होती। आपको जानने की जरूरत है कि दिल्ली के पॉश इलाकों में अब रात भर पत्रकारों की रंगरेलियां क्यों नहीं होती। आपको जानने की जरूरत है कि इन कानूनों को, जो 1564 कानून खत्म कर दिए गए, वो भारत के गरीब, मजलूम, दलित, ओबीसी, एसटी, एससी अल्पसंख्यकों पर शासन करने के लिए कैसे बनाए गए। आपको जानने की जरूरत है कि इन 1800 एनजीओ में विदेशों से पैसा क्यों आ रहा था। कोई अपना एक पैसा नहीं देता, लेकिन करोड़ों डॉलर भारत में क्यों इन्वेस्ट किए जा रहे थे। भारत में एनजीओ का जाल फैलाकर आखिर क्या करना चाहते थे। आपको जानने की जरूरत है कि टर्की ने पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट्स के साथ मिलकर भारत के पश्चिम बंगाल के मालदा, कालियाचक और जितने भी बॉर्डर इलाके हैं वहां इस्लामी एनजीओ का जाल कैसे फैलाया था। बेहद खौफनाक है। जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप समझेंगे नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में किन बड़े फैसलों की बात कर रहे हैं। हम जो भारत के लोग हैं वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर डाल के ये सोचते हैं कि जब हमारे सर ने, हमारी आंखों ने दुनिया नहीं देखा तो दुनिया अच्छी है। क्या आपको पता है कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए थे हेनरी किसिंजर, और हेनरी किसिंजर ने एक किताब लिखी थी। उन्होंने 3 लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म ये गोल निर्धारित किए थे कि दुनिया की जनसंख्या को हम कैसे निर्धारित करेंगे। शॉर्ट टर्म गोल में 1966 में शॉर्ट टर्म गोल की बात हुई थी और 1967 में भारत में फैमिली प्लानिंग लागू कर दी गई थी। 1975 में जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई थी शॉर्ट टर्म गोल के तहत। हेनरी किसिंजर का शॉर्ट टर्म गोल भारत की कांग्रेस पार्टी अपने देश के लोगों पर क्यों लागू कर रही थी। 60 लाख लोगों का जबरन नसबंदी क्यों कर दिया गया था, ये आपको जानने की जरूरत है। आपको जानने की जरूरत है कि मिड टर्म गोल के तहत जो अंग्रेजी दवाएं बाहर से मंगाई जा रही थी, वो जिन गुनिया पीक यानी जिन चूहों पर जिनका परीक्षण किया था, वो मध्य प्रदेश के कोरबा के आदिवासियों पर परीक्षण हो रहा था। बिल गेट्स फाउंडेशन की दवाओं का परीक्षण 2009 में 7 आदिवासी मारे गए थे उन दवाओं के परीक्षण के दौरान। ये खबर दबा दी गई। आपको जानने की जरूरत है कि भोपाल में जहरीली गैस जो फैली थी, उसके बाद वारेन एंडरसन को किन हालात में भगाया गया। और अब आप समझ रहे होंगे द गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में ये क्यों लिखा कि कांग्रेस का राज ब्रिटिश राज का ही एक्सटेंशन था। ये कोई हम तो कह नहीं रहे हैं, ये कोई राष्ट्रवादी या भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या भारत के लोग तो कह नहीं रहे हैं। ये कह रहा है ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार और उसका एडिटोरियल। अगर आप समझ सकते हैं तो समझे, नहीं समझ सकते हैं तो आटे के भाव, टमाटर के भाव और 2 लीटर किरासन पर अपना वोट बेचते रहें। नमस्कार।